भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंदन किए नासत विघ्न नासत विघ्न बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय, श्री कन्हैया लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय, संत समाज की जय, ग्राम देवता की जय, ग्राम देवी की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, वीर बजरंग बली दादा की जय हो। हर हर जय जय श्री राधे। परम मंगल विपरात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बनवाले कल्प तरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटशा बारंबार नमन करते हुए भोले बाबा के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री व्यास भगवान श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए आइए रोज की भांति आज भी सबसे पहले 2 मिनट भगवत नाम का आश्रय तदुपरांत उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप सभी, भगवान की असीम कृपा आप पर विराजमान है, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर होए। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर होए, सत्संगत और हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ दो। इतना दुर्लभ सत्संग और इस पावन शुभ अवसर पर कि उधर महाप्रयाग कुंभ चल रहा है, 12 वर्ष का ये कुंभ है और ये हमारे भोले बाबा की कृपा की उस तीर्थराज प्रयाग का एक विशेष अंश आपके यही घर पे ही प्रकट कर दिया उन्होंने। लगाओ गोता इसी पे। आइए सबसे पहले 2 मिनट भगवत नाम का आश्रय लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम। देखो जरा कौन सा माइक सीटी ले रहा है। श्री राधे तबले पर जो पीछे लगा है जरा सा।
हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा सीता राम राम। श्री राधे। ये मेन माइक भी थोड़ा कम करो। श्री राधे थोड़ा बेस बढ़ा दो। हारमोनियम पे जो लगा है ये भी कम करो जरा। और कोई जो कोर्डलेस माइक है वो तो नहीं चल रहे। हरे रामा सीता राम राम हरे रामा सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम हरे रामा सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राधे। हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम हरे राम सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकला है। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकला। शिव जी के मन मंदिर में जो दीपक सा जलता है। ओ शिव जी के मन मंदिर में जो दीपक सा जलता है। आज नारद जी की बीणा में नारद जी की बीणा में का जो सुबह शाम। हरे राम सीता राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। हरे श्यामा श्याम राधे श्याम हरे श्यामा राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम। जय हो। हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की कन्हैया लाल की संत समाज की रोज की भांति एक बार ईमानदारी से पूरी की पूरी आवाज बस एक बार शुरू में और एक बार आखिरी में 2 ही बार तो ईमानदारी करवाते हैं बस। हाँ पूरी आवाज बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
कल की सभा में आप सभी श्रवण कर रहे थे कि ये देव दुर्लभ सत्संग, जिसके लिए श्री नारद जी बाबा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी के बड़े भैया हैं, चारों सब जब सत्संग की इच्छा होती है तो सबको भाग के इसी पृथ्वी पे आना पड़ता है। बद्री विशाल भगवान के धाम में श्री नारद जी और सनक सनातन सनात चारों भाइयों का मिलन होता है। नारद जी के चिंता भाव को देख करके प्रश्न किया चारों भाइयों ने। नारद जी ने अपने मन की व्यथा बताई, महाराज पृथ्वी पर सत्संग की खोज में मैं भ्रमण करता रहा पर कहीं कुछ नहीं मिला। अपितु जब वृंदावन पहुंचा तो यमुना तट पर मुझे एक आश्चर्य दिखाई दिया। आश्चर्य क्या? एक दिव्य सुंदरी यमुना तट पर बैठी है, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, साथ में हजारों और सखियां बैठी हुई हैं, पर उसके गोदी में दो पुरुष लेटे हैं। भक्ति मैया को देखकर श्री नारद जी भक्ति मैया से संवाद करते हैं। अपना पूरा परिचय भक्ति मैया ने नारद जी को दिया। महाराज मैं कोई साधारण नारी नहीं हूं, अपितु मैं तो साक्षात भक्ति हूं। नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, आप भगवान की प्राण वल्लभा, प्राण प्रिया, और इतनी प्राण प्रिया कि आप जिस नीच से नीच जीव के हृदय में विराजमान हो जाओ तो ठाकुर जी उस स्थान को भी अपना सबसे प्रिय स्थान मान लेते हैं, और तुम इतने कष्ट में। ज्ञान वैराग्य की यही स्थिति, ये जर्जर अवस्था में, वृद्धावस्था में पहुंच गए। धन्य है नारद बाबा। भगवान को पाना कठिन नहीं है, अपितु भगवान जिस भक्ति से प्रसन्न होते हैं उस भक्ति को पाना कठिन है। लेकिन आज देवी भक्ति नारद बाबा का गुणगान कर रही है। अरे भैया, संतों की महिमा का गान राम न सकहि नाम गुण गाई। भक्ति की क्या विशेषता है। एक बार कोई भगवान का भक्त था, जंगल में साधन भजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए। बहन जी लोग मोबाइल रख दीजिए। मैंने कल ही निवेदन किया था कि 2 घंटे ठाकुर जी को दो, जीवन आनंद से भर जाएगा। जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह जाएगी। बस तुम कदम तो बढ़ाओ ठाकुर जी की तरफ। लोग कह देते हैं कि महाराज ये कलिकाल है, इस कलिकाल में कहां भगवान, कहां इस घोर कलयुग में भगवान कैसे आएंगे। मैं आपको बताऊं, भगवान तो अपनी चारों भुजाओं को फैला करके नीचे देख रहे हैं कि कहीं मुझे कोई दशरथ कौशल्या मिल जाए कि मैं चल करके अवतार लूं, कहीं वसुदेव देवकी मुझे मिले कि मैं चल करके उनके यहां अवतार लूं। तुम दशरथ कौशल्या बन करके तो देखो, वसुदेव देवकी बन करके तो देखो, परमात्मा को आने में देर नहीं लगेगी। भगवान ने उस भक्त से प्रसन्न होकर के कहा, बेटा मांगो जो कुछ भी मांगना है। सरकार, महाराज श्री, उस भक्त ने कहा, आपके पास है क्या जो मैं मांगू?
कहा भाई मेरे पास दो वस्तु है। क्या? एक मेरी भक्ति और दूसरी मेरी माया। ये मेरे दो अलौकिक शस्त्र हैं, दिव्य आभूषण ये मेरा है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु मेरे पास है। अब इन दोनों में से जो तुम्हारी इच्छा है मान लो। भक्त ने कहा भाई माया का काम क्या है और भक्ति का काम क्या है, कुछ अंतर तो बताओ। तो भगवान ने बड़े सहज भाव में उत्तर दिया कि देखो इस दुनिया में जाकर के अगर तुमको नाचना है तो मेरी माया ले जाओ। इस दुनिया में जाकर के अगर तुमको नाचना है तो मेरी माया ले जाओ, और यदि इस दुनिया में जाकर के और तुमको मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति ले जाओ। और ये भक्ति का ही प्रभाव है। ब्रज की ब्रजांगनाएं, अहीर के घर की वो ग्वालिने, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। ये उनकी भक्ति ही है। उन्होंने माया नहीं लिया प्रभु से, भक्ति ली। गोपियों के घर जाते हैं, सखी थोड़ा सा मुझको माखन खिलाओ तो मैं ठुमका लगा के दिखाऊंगा, नाच के दिखाऊंगा। तो आज धन्य है श्री नारद बाबा कि आज भक्ति मैया नारद बाबा का गुणगान कर रही है। जयति जयति माया काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलई, ध्रुव पदम पियातो यद कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया कहती है, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अरे बाबा, आपके एक वचन पर निष्ठा विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव और मात्र 5.5 महीने में भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे हो आपके बताए हुए मार्ग का अनुकरण करके राक्षस राज हिरण्याकश्यपु के महल में जन्मा हुआ वो भक्त प्रहलाद, और कितनी उत्तम गति, कितने ऊंचे गति पर पहुंच गए। हे बाबा, इन मेरे भी दोनों बालकों पर कृपा करो। इनकी ये जर्जर अवस्था, जो कि ये मृत अवस्था में जाने वाले हैं, इनको भी स्वस्थ करो। श्री नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो। और फिर तुम क्यों चिंता करती हो? अरे तुम तो उन श्री कृष्ण की प्रिया हो कि जो राईते पर्वत करें और पर्वत राई माए। श्री कृष्ण चरणाम भोजन अस्मर दुखम गमीष्यति। अरे देवी, तुम तो अपने उन परम प्रिय प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करो और चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बालकों के स्वस्थ होने की व्यवस्था करता हूं। जिस भी दवा से इनको स्वस्थ होना है वो दवा मैं शीघ्र ही इनको पिलाता हूं। बस श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमीष्यति।
बस अपने गोविंद जी का स्मरण करो, चिंतन करो, उनका गुण गाओ। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाल हे जय गोविंदा जय जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। नारद जी ने माता भक्ति को रास्ता बता दिया, तुम तो अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के गुण गाओ और मैं तुम्हारे बालकों के स्वस्थ होने का प्रबंध करता हूं। भक्ति मैया कन्हैया का गुण गाने लगे। सभी हम सभी आइए खूब प्रेम से भक्ति मैया के साथ में, भक्ति के साथ साथ हम भी अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण का गुण गाए। थोड़ा सा बेस बढ़ाओ बेटा, मॉनिटर का मशीन से। श्री राधे बस। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। श्री राधे। मोर मुकुट श्री गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। कन्हैया का स्वरूप कैसा है? मोर मुकुट श्री गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, आज सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावी माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे, मधुर मुरलिया जब भी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, अज हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। जय हो श्री राधे।
गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाए, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, अज विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का जय हो। नाम है। गोपाला प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। सुजाला गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। देखिए, बड़ा सुंदर संकेत है आखिर में इस भजन में कि राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। क्यों? अरे यही राधा स्त्री तो साक्षात भक्ति है। राधा शक्ति बिना न कोई सूर को श्यामल भाए, सूर को श्यामल भाए। जी राधा शक्ति, अजी राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे हमें, अज कान्हा भागे हमें। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री नारद बाबा देवी भक्ति से कहते हैं, देवी तुम तो बस एक काम करो, ये चिंता छोड़ो, ये काहे को बेकार में चिंता किए बैठी हो। वृथा मुखे दिय से बाले, अहो चिंता तुरो कथम। श्री कृष्ण चरणं भोजम अस्मर दुखम गमीष्यति। अब श्री नारद बाबा मैया भक्ति के गोदी में जो तो जर्जर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पड़े हुए वो दोनों ज्ञान वैराग्य हैं, उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सोचिए क्या करूं? लो, सबसे पहले मैं वेदों का पाठ करता हूं इनके स्वस्थ होने के लिए। वेदों का पाठ कर लिया, पर ज्यों के त्यों पड़े रहे। पंचम वेद महाभारत का भी पाठ कर लिया, पर कोई प्रभाव नहीं। गीता पाठे मुहुर्मु, गीता का भी पाठ एक बार नहीं कई बार किया। एक बार गीता के शब्द जब श्री ज्ञान और वैराग्य जी के कानों में गए तो कुछ चेतना आई, पर पुनः वो अचेत हो गए। अब तो नारद बाबा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सामने रोगी पड़ा है और डॉक्टर की जब कोई दवा काम नहीं करती तो डॉक्टर चिंतित होगा जरूर, भाई अब इसको कौन सी दवा पिलाऊं।
सारे हाइपरटेंसी के इंजेक्शन तो लगा लिए, अब क्या करूं? अब नारद बाबा आश्चर्य में, इतने में आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषे खिदतामिति। आकाशवाणी हुई, बाबा चिंता मत करो। नारद जी ने विचार किया, चिंता न करूं, सामने रोगी पड़ा है, दवा काम नहीं कर रही है, चिंता तो होगी। वेदों का पाठ कर लिया, गीता का पाठ कर लिया, अरे भाई अब क्या करूं? आकाशवाणी कहती है, बाबा उद्यमः सफलस्तेयम्, उद्यमी व्यक्ति हमेशा सफल होता है, बाबा आप प्रयास करो। नारद जी सोच रहे हैं, प्रयास ही तो कर रहा हूं। उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशया, यह संशय नहीं है कि उद्यमी व्यक्ति, कर्म करने वाला व्यक्ति, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सफल ना हो। नारद बाबा ने कहा, भाई इतना तो कर लिया, अब बाकी क्या रहा? कहा, बाबा अब बाकी क्या रहा? कौन सा उत्तम आपको करना है? क्या सत्कर्म आपको करना है कि जिससे ज्ञान और वैराग्य का ये कष्ट दूर हो? यतदर्थम तु सफलस्तेयम्, यतदर्थम तु सुत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तन्ते कर्माभिदास्यन्ति। बाबा ये आपके भागवत वेदों के पाठ से, गीता के पाठ से, शास्त्रों के पाठ से ज्ञान वैराग्य का ये कष्ट दूर होने वाला नहीं है, बल्कि आप तो सत्कर्म करो। सत्कर्म सुरर से तुम। अच्छा महाराज, तो हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है कि अब कौन सा सत्कर्म मेरे से बाकी है कि जिससे इनका कष्ट दूर हो, तो आप ही बता दो कि अब कौन सा सत्कर्म करूं। आकाशवाणी ने कहा, भाई ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक काम करो, साधवा साधु भूषणा, जाओ ये कोई संत तुम्हें बताएगा कि कौन सा सत्कर्म करो, तभी इनका कष्ट दूर होगा। नारद बाबा ने कहा, तो फिर उस संत का नाम ही बता दो, दुनिया में संत तो बहुत है, किसके पास जाऊं? आकाशवाणी ने कहा, जाकर के बाबा तलाश करो। अब जब से आकाशवाणी ने नारद जी को ये बोला, तब से वो ऐसे संतों की ही तलाश में भ्रमण कर रहे हैं। पर विडंबना ये है कि जब नारद बाबा किसी संत के पास जाते हैं तो नारद जी अपने में कोई छोटे मोटे संत तो हैं नहीं, और जब वो संतों के पास जाते हैं, कोई छोटा मोटा संत होता है तो, अरे भाई जब कोई बहुत बड़ा डॉक्टर और किसी झोला चाप से कोई सलाह लेने लगे कि भाई इस मरीज के लिए क्या किया जाए, तो बेचारा वो झोला छाप डॉक्टर कौन सा परामर्श देगा। और जो बहुत बड़े बड़े संत हैं, जब नारद जी इस प्रश्न को करते हैं तो मुंह की भूता स्थान ने तू कियंतस्तु पलायिता, तो जो बहुत बड़े बड़े संत हैं वो सोचते हैं कौन जाए इस झमेले में पढ़ने, वो अपने मुख पर उंगली रख लेते हैं कि बाबा इस समय मेरा मौन व्रत चल रहा है, वहां से हट जाते हैं। आज जब इन चारों भाइयों को श्री नारद जी बद्री विशाल भगवान में मिले और कहा, सरकार अब तो आप ही को बताना पड़ेगा कि वो कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि जिससे उन ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो सके। और सरकार आप कोई छोटे मोटे संत तो हो नहीं, अरे आपका तो इतना प्रभुत्व है
आप तो इतने प्रभावशाली हैं कि एक बार वैकुंठ गए और भगवान के पार्षद जय विजय ने आपको अंदर जाने से रोक दिया, तो आपने उनको भी साप देकर के इस पृथ्वी पर गिरा दिया। महाराज, अब आप मिल गए हो, अब आप ही मेरे चिंता का निवारण करो कि आखिर वो आकाशवाणी ने किस सत्कर्म को करने के लिए मुझे आदेशित किया था। चारों भाइयों ने बड़े सहज भाव से मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा कि बाबा, बस इतनी बात के लिए तुम इतने चिंता में थे? नारद जी ने सोचा, लगता है ये प्रश्न हलवा है, इनके लिए कुछ है ही नहीं। चारों भैया कहते हैं, माम चिंताम गुरुदेवर से, अगर इसी बात को लेकर के आप इतने चिंता में डूबे हुए थे महाराज, तो मैं कहता हूं कि बाबा नारद, अब सारी चिंता को त्याग दो और धीरे बेटे। माम चिंता गुरुदेवर से हर संचित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व ये वही। नारद बाबा, तो अब आप बिल्कुल चिंता छोड़। अच्छा महाराज, छोड़ दिया तो बताओ आखिर वो सत्कर्म है क्या? तो बहनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पूरे सृष्टि में नारद बाबा ने ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए भ्रमण करके देख लिया, लेकिन कोई मार्ग नहीं मिला। तो अब चारों भाइयों ने कहा, बाबा, जिस सत्कर्म की चर्चा आकाशवाणी ने किया था, वो दुनिया का और कोई सत्कर्म नहीं है, अपितु सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे और श्रीमद् भागवत लापा। ये जो दिव्य कथा श्रवण करने के लिए आप सभी बैठे हो ना, देखिए कितनी कठिनाई से, कितनी कठिनता से श्री नारद बाबा को ये उपदेश मिला था, और आज सहज ही में भोले बाबा की कृपा से, महाराज श्री के निमित्त कारण से, और ये आपको सहज ही में प्राप्त हो गया है। ये भागवत केवल आपके आध्यात्मिक जीवन को बनाने के लिए ही नहीं है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी कष्ट आए, कोई भी जीवन में बाधा आए, तो हर समस्या का समाधान ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। कोई भी ऐसी समस्या हमारे जीवन की नहीं है जिसका निदान हमारे श्रीमद् भागवत में ना हो। अरे इसके तो अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में मेरे श्याम ही तो समाहित है। आजकल देखा जाता है, प्रायः लोग भूतों प्रेतों के चक्कर में जाने कितना कितना खर्च कर डालते हैं, कितना कितना भाग दौड़ लगा डालते हैं। वास्तविकता आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या भूते रह गए। महाराज सही कह रहा हूं। हम लोग के पास आया करते हैं ना, बाबा कुछ ऊपर वाला भी देखते हो, तो कहते नहीं, ऊपर वाला तो नहीं देखते, लेकिन ऊपर वाले को जरूर देखते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी आगे आप कथा श्रवण करो। कहीं किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसी समस्या, किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो, आप श्रीमद् भागवत में प्रवेश तो करो। ये श्रीमद् भागवत अनुष्ठान करो। नारद जी खुश तो हुए, लेकिन पूरे पूरे खुश नहीं हुए, चेहरा थोड़ा सा उतरा ही रह गया। चारों भाइयों ने कहा, भाई अब क्या हुआ, मैंने सत्कर्म बता तो दिया आपको, ही भागवत मां अनुष्ठान करो, देखो ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति तुरंत होगी। अब ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है?
नारद जी ने कहा, सरकार मैं ये जानता हूं कि ये श्रीमद् भागवत जो है ये ब्रह्म वाक्य है और ये वेदों से ही निकला हुआ भगवान की ही वाणी है। सर्वप्रथम 4 श्लोक में इस भागवत महापुराण को 4 श्लोक में भगवान नारायण ने श्री नारद जी को उपदेश दिया। ये वेद सम्मत ग्रंथ है, वेद से ही निकला हुआ ये ग्रंथ है। तो महाराज जब ये वेद से निकला हुआ ग्रंथ है तो मैंने ज्ञान वैराग्य के कष्ट के निवृत्ति के लिए मैंने तो वेदों का पाठ कर लिया, कई बार कर लिया, लेकिन उससे कोई प्रभाव हुआ ही नहीं। तो इस भागवत महापुराण के पठन पाठन से क्या प्रभाव होगा? चारों भाइयों ने कहा, नारद बाबा एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहा, बाबा एक बात बताओ, ये जो भागवत महापुराण है ये माना कि उस वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का ही फल है, लेकिन एक बात ये बताओ कि फल ज्यादा मीठा होता है कि जिस वृक्ष में ये फल लगा हुआ था वो वृक्ष मीठा होगा? अरे आम खाओ तो देखो कितना बढ़िया लगता है, हा? सबसे मधुर सबसे मीठा आम ही होता है, खाने लगो तो क्या पूछना, कितनी मस्ती आ जाती है। अच्छा, अब आम खाते खाते आम खत्म हो जाए तो सोचो कि अब आम का फल खत्म हो गया, लाओ आम के पेड़ को ही खाना शुरू करें। हा? तो जो मिठास उस आम के फल में थी, क्या वो मिठास उस आम के पेड़ में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो चारों भाइयां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि बाबा आपने वेदों का तो पाठ किया, लेकिन उस वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का ये श्रीमद् भागवत महापुराण परिपक्व फल है, उसका पका हुआ फल है। जो मिठास जो रस इसमें है वो उन वेदों में भी आपको नहीं मिलेगा। अनंत उदाहरण दिया, कई उदाहरण दे डाले चारों भाइयों ने। कहा, बाबा घी में ही पूड़ी बनती है और पूड़ी बनाते बनाते अगर कहीं घी खत्म हो जाए तो आप सोचो कि दूध में से ही घी निकलता है, हा? दूध में से ही तो घी निकलता है। और कहीं घी के जगह कढ़ाई में सोचो लाओ दूध ही डालते, उसी में पूड़ी बनेगी? बहुत उदाहरण दिया। और जब इस तरह से विविध दृष्टांतों से श्री नारद जी को समझाया तो श्री नारद जी का मुख कमल खिल गया। अरे महाराज, ये तो मेरे समझ में बात आई ही नहीं थी। तब विचार करने लगे, ओ हो, ये तो दिव्य ज्ञान जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, ये जब तक हमें आप जैसे संतों का दर्शन ना हो, आप जैसे संतों से सत्संग ना मिले, तब तक ये हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर कैसे हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। पर प्रभु व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तो आप जैसे संतों का किसी जीव को दर्शन होता है, आप जैसे संतों के माध्यम से किसी को ज्ञान प्राप्त होता है। पर यह भी जब हरि की बड़ी असीम कृपा होती है तब ये संभव हो पाता है। और जब तक हमारे जीवन में कोई संत ना आए और संत के माध्यम से ग्रंथों के उपदेश हमारे जीवन में ना अवतरित हो, तब तक हमारे विवेक की जागृति नहीं होगी। और हमारे लिए विवेक कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको बताऊं। कल मैंने कहा था ना, 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि और विवेक।
मन का काम है चलना, ये अच्छी तरफ भी जाएगा और बुरी तरफ भी जाएगा। अब बुद्धि भगवान ने आपको इसीलिए दी थी कि मन अच्छी तरफ भी जाएगा, बुरी तरफ भी जाएगा। बुद्धि का काम था कि जब ये इधर उधर जाने लगे तो अपने बुद्धि से उसको विचार करो। अगर वो बुरी तरफ जा रहा हो तो बुद्धि से उसको मोड़ करके सदमार्ग पर लाओ। अच्छा, हम करते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आप स्वयं देखो, प्रैक्टिकल में अनुभव करना। कभी कुछ हमारे जीवन में इस तरह से कार्य होता है तो मन कहता है कि यार ये ठीक नहीं है, हाँ? ये बुद्धि प्रेरित कर रही है। अच्छा, बुद्धि का काम है कि मन में बुरे कुतर्कों को, उठे हुए उन सारे कुतर्कों को काटना। अच्छा, अब स्वाभाविक है कि जैसे हमारे घर में तमाम प्रकार के काटने वाले सामान होते हैं, हंसिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, है ना, ये सब होता है। तो काटते 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 एक दिन ऐसा आता है कि इसकी धार खत्म हो जाती है ना। हंसिया से काटते काटते तब उसकी धार मोटी हो जाती है, तब क्या करते हो? तब लोहार के यहाँ भेजते हो कि भाई इसको ले जाओ, जरा इसमें धार लगवाओ। तब लोहार उसको भट्टी में गर्म करके और फिर हथौड़े से खूब पैना बना देता है, और फिर लाते हो तो फिर बढ़िया धार उसमें हो जाती है। यानी काटते काटते जो काटने की क्षमता उसकी थी, जो समाप्त हो गई थी, उसको पुनः वो लोहार उसको बना देता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो बुद्धि है ना, ये हमारे कुविचारों को काटते काटते बुद्धि कुंद हो जाती है, मोटी हो जाती है। तब यहाँ काम विवेक का होता है। फिर विवेक रूपी हथौड़े से उस बुद्धि को बढ़िया सहला करके फिर पैना बना दिया जाता है, तीव्र बना दिया जाता है। इसलिए विवेक हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे कि बाबा विवेक कहाँ मिलता है, कौन से साधन भजन से मिलता है, कौन सा है तरीका जिससे विवेक प्राप्त करें? तो सारे ग्रंथ एकदम स्पष्ट कहते हैं कि विवेक केवल एक ही स्थान पर मिलता है। श्री गोस्वामी जी बाबा कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग, बिना सत्संग, बिना सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग, बिन सत्संग। ये जहां बैठे हो ना, एक यही स्थान ऐसा है कि जहां आपको विवेक की प्राप्ति हो सकती है। आप साधन भजन करके, महाराज श्री, आप साधन भजन करके भगवान का साक्षात्कार कर लो, भगवान सामने प्रकट हो जाएं और वो कहे वरदान मांगो, और आप उनसे कहो सरकार मेरे विवेक की जागृति कर दो, तो भैया शास्त्र कहते हैं कि भगवान भी अपने हाथ खड़े कर लेंगे। बच्चा, ये मेरे हाथ में नहीं है। सरकार फिर कहां मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न होई। अगर ये प्राप्त करना है तो जाओ मेरे सत्संग में, जाना पड़ेगा। रजाई में सो ठंडी में, हाँ? तो विवेक की जागृति नहीं होगी।
और एक बात बताओ, अगर आपके विवेक की जागृति नहीं हुई है तो मेरा मत है कि ठाकुर जी का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन एक बार नहीं, चाहे 100 बार आपको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए पर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। उदाहरण से समझो, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, दंत वक्र को जाने कितने बार कृष्ण का दर्शन हुआ होगा महाराज श्री, लेकिन ये परमात्मा है, ये समझने का विवेक नहीं है। क्यों नहीं है? कभी संत संगति नहीं की है, सत्संग को जीवन में नहीं उतारा है, इसलिए सामने परमात्मा भी खड़ा है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठा पा रहा। तो ये बच्चा छठ का व्रत, सोमवार का व्रत, नवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत खूब माताएं बहनें करती हैं, हाँ? लेकिन ये जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा, आनंद आएगा नहीं। और हम इन माताओं बहनों को तो भाई देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं। आप सभी को बहुत पर्याप्त हो, सच बता रहा हूं, और बड़े ही सौभाग्यशाली हो। हृदय में आगे आप कथा सुनोगे, ये संत जो होते हैं, इस समाज को देख करके इनको बड़ी पीड़ा होती है। अरे व्यास जी ने अपना पूरा जीवन ही समाज के लिए छोड़ा। तो नारद बाबा कहते हैं, प्रभु आज आप जैसा संत मिला तो महाराज अब बताओ, अब मैं दूसरे आचार्य को ढूंढने कहां जाऊं? हमारे महाराज श्री मिले भगवान के इस दिव्य कथा के लिए। इन्होंने कहा, हमने कहा प्रस्ताव तो बड़ा अच्छा है, 37 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस भागवत महापुराण के लिए कहा गया है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक का पाठ करो। ना कर सकते हो तो 1,000 का कर लो। अच्छा वो भी नहीं कर पाएंगे बाबा, 500 श्लोक का पाठ कर लो बाबा, इसमें भी समस्या हो जाएगी। अच्छा 150 श्लोक का जीवन में पाठ कर लो बाबा, हो सकता है ये भी ना हो सके। अच्छा 1 श्लोक का पाठ कर लो, अगर पूरा ना हो सका बाबा, अरे आधा श्लोक का भी पाठ कर ले बेटा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और 37 दिन का ये श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान, हमने कहा बड़ा उत्तम विचार है। भोले बाबा की ये कृपा, ऐसे विचार आपके हृदय में उत्पन्न हुए, हमारे लायक भी कोई सेवा बताइएगा। मैंने सोचा था कि कुछ सहयोग करने के लिए शायद बोलेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हम सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ये 1.25 महीना भागवत कथा सुनाने वाला आचार्य शायद ही कोई मिले, कोई विरक्त ही मिलेगा महाराज। अब हम दूसरे को ढूंढने कहां जाए, यही बात है। हमने भी विचार किया कि वारे बाबा, वारे भोले बाबा, बड़ी कृपा आपकी हमारे ऊपर। ऐसे प्रयास करने पर भी शायद कल्पवास ना हो पाता, लेकिन आपने दिव्य कथा के माध्यम से और ये कल्पवास करवा लिया। ऐसे नारद जी ने कहा बाबा अब हम दूसरे को ढूंढने कहां जाए, अब आप मिले हो तो आप ही बनो हमारे आचार्य। चारों भैया तैयार हो गए। ठीक है नारद जी, हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं। कहां सुनाओगे महाराज? चलो हरिद्वार में। हरिद्वार क्यों? यहां भी एक बड़ा सुंदर भाव है। घर में अंधेरा हो और दीपक एक ही आपके पास हो, तो अगर वो दीपक आप घर के देहली पर रख दोगे तो उससे घर के अंदर भी प्रकाश जाएगा और घर के बाहर भी जाएगा। हरिद्वार, हरिद्वार का मतलब जहां से संसार भी प्रारंभ होता है और भगवान के धाम का भी मार्ग प्रशस्त होता है, वो है हरिद्वार। वहीं से हमारे उत्तराखंड का प्राकट्य होता है। हरिद्वार में क्यों करवाया?
चारों भाइयों ने विचार किया कि इस हिमालय खंड में रहने वाले बड़े बड़े योगी यति मुनि लोग जो हैं, ये इस हिमालय को छोड़ करके समाज में गृहस्थों के बीच में जाना नहीं चाहते, और समाज के गृहस्थ जो हैं वो बेचारे हिमालय खंड में अभी चारों भैया बैठ के उस बर्फ के मध्य बद्री विशाल भगवान में कथा करने लगते तो यहां से गोंडा फैजाबाद उत्तर प्रदेश से जाने में असुविधा हो जाती ना। लेकिन इसीलिए उन्होंने मध्य में रखा कि यहां हिमालय वाले हमारे सारे संत भी आ जाएंगे और हमारे गृहस्थ संत भी यहां उपस्थित हो जाएंगे। हरिद्वार पे ये कथा का निर्माण किया। नारद जी ने माता गंगा के तट पर बड़ी सुंदर सी बालुका की बेदी बनाई, खूब सुंदर साज सज्जा सजाया और चारों भाइयों को उस आसन पर विराजमान किया और भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए उनके निमित्त ये अनुष्ठान अभी प्रारंभ ही किया था कि इतने में ये चर्चा चारों तरफ फैल गई। और जब चारों तरफ ये चर्चा फैल गई तो भृगुरु वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो, जो संत सुन रहा है वही भाग पड़ा भगवत कथा की तरफ। जो गृहस्थ संत हैं वो अपने स्त्री पुत्र परिवार सबको लेकर के पहुंच रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि आपसे भी ज्यादा जरूरी है आपके घर में जो नौनिहाल बच्चे हैं उन्हें सत्संग में लाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संस्कार बनने का वही समय है। भृगुरु वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाध सुतश्च साकलो मृकट पुत्रो प्लादा, लाखों ऋषियों का समुदाय जो विरक्त हैं वो अपने शिष्य परिकरों के साथ, जो गृहस्थ संत हैं वो अपने स्त्री पुत्र परिवार के साथ सभी एकत्रित हो गए। और भैया चारों तरफ जय जयकार होने लगा। जय सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत्। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे भैया ये भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण मात्र से सबसे बड़ी विशेषता इस कथा की है कि इसके श्रवण मात्र से वो हमारा प्यारा कृष्ण, वो श्री हरि हमारे चित्त में जैसे फेविकोल लगा करके आप कोई कागज चिपका देते हो, वैसे इस कथा रूपी फेविकोल से हमारा कन्हैया हमारे चित्त में चिपक जाता है। और स्वाभाविक है कि चित्त में जो चीज रहेगी उसका हमेशा चिंतन होता रहता है। अब भैया कथा प्रारंभ हो गई। बड़े सुंदर भाव से चारों भाइयों ने संकीर्तन करना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया इधर तो चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री नारद जी समस्त संत समुदाय कीर्तन कर रहा है।
और देखिए श्रीमद् भागवत की महिमा, जिसके निमित्त यह अनुष्ठान हुआ है वो देवी भक्ति और जो ज्ञान वैराग्य अभी कुछ क्षण पहले एकदम जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे, वो स्वस्थ होकर और नाचते हुए माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य दोनों पीछे से संकीर्तन करते हुए उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा, आप लोग जब भगवान का संकीर्तन होता है ना, तो कहीं ना कहीं कंजूसी कर जाते हो। भगवान के नाम की कितनी महिमा है, आपको निरंतर कथाएं होती रहती हैं, पता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था और राजा का जो छोटा भाई था वो भगवान का बड़ा परम भक्त था, लेकिन राजा बड़ा नास्तिक था। नास्तिक मतलब धोखे से भी जीवन में कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया था। छोटे भाई ने एक दिन विचार किया कि मेरे बड़े भाई की यहां से जाने के बाद क्या दुर्गति होगी, क्या करूं। पहुंचा संतों के पास, बाबा ऐसी ऐसी बात है। संतों ने कहा एक काम करो, ये भगवान का नाम जुबान से नहीं ले रहा है, तो तुम एक काम करो, 24 घंटे के लिए भगवान का अखंड राम नाम संकीर्तन महल में करवा दो। तो कम से कम अगर ये नाम मुंह से नहीं लेगा तो इसके कान से तो प्रविष्ट होकर के इसके हृदय में जाएंगे ही जाएंगे। छोटे भाई ने कहा ठीक है सरकार, कल आप सभी आ जाइए। सारी तैयारियां होने लगी। राजा ने छोटे भाई से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज 24 घंटे भगवान के अखंड संकीर्तन का विचार है। राजा ने सोचा बड़ा मुश्किल है। राजा 7 फाटक के अंदर जा करके और कानों में रुई डाल करके रजाई ओढ़ करके लेट गया कि अब 24 घंटे में यहां से निकलूंगा नहीं तो ये नाम मेरे कान में पड़ेगा कैसे। जिद कर लिया। इधर 24 घंटे हमारे संत समुदाय ने खूब झूम झूम करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 24 घंटे बीत गए। संतों ने राजा के छोटे भाई को बुलाया। महाराज, छोटा भाई आया बड़ा उदास। संतों ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज सारा परिश्रम बेकार गया। 7 फाटक के अंदर लेटे हैं, रजाई ओढ़ के कानों में रुई लगा के। संतों ने कहा एक काम करो, संकीर्तन बंद करो। बंद कर दिया। और जब संकीर्तन बंद हुआ तो राजा भी उठ करके वहां से आ गया। एक संत
थोड़ा शरीर से हट्टे कट्टे थे। इन्होंने राजा साहब के सामने जाकर के राजा से कहा, महाराज ज्यादा नहीं, बस एक बार राम नाम बोल दो। राजा ने कहा, ये नाम मैं कभी नहीं बोल सकता। संत ने हाथ पकड़ लिया, कहा आपको बोलना पड़ेगा। राजा ने कहा नहीं बोलूंगा। संत भी आत्मबल तब्बल वाले संत हाथ पकड़ लिया, राजन छोड़ूंगा नहीं जब तक राम नाम बोलोगे नहीं। राजा ने कहा महाराज ये नाम मैं नहीं बोलूंगा। हठ करने लगा। संत भी ऐसे वैसे थे नहीं, राजा को पकड़ा और दिया रगड़ा धरती में कि तुझे बोलना पड़ेगा। राजा भी भाई खाया पिया हट्ठा कट्ठा हो गई संत की और राजा की। राजा कहता नहीं बोलूंगा, संत कहता बिना बुलवाए छोड़ूंगा नहीं। अंत में संत तो संत, तप बल रचई प्रपंच विधाता। राजा को नीचे गिरा करके छाती पर बैठ गया संत और कहा बोल नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। राजा ने कहा महाराज राम नहीं बोलूंगा। संत ने छोड़ दिया कि जा बोल दिया। राजा उठा, सारे संत जाने लगे। तो उस संत ने कहा कि राजन भले ही तुमने धोखे से ये राम नाम बोला है, आज तक तो तूने कभी संतों की बात नहीं मानी, लेकिन यहां से जाने के बाद एक बात संत की मान लेना। यहां से जाने के बाद जब तेरा मुकदमा यमराज के यहां लगेगा, तेरा फाइल खोला जाएगा, तेरा रजिस्टर खोला जाएगा, तो पूरे रजिस्टर में तो तेरे सारे कुकर्म होंगे, लेकिन एक जगह ये जो धोखे से तूने राम नाम बोला है ये मिलेगा। और जब ये मिलेगा तो वहां तेरे से ही पूछा जाएगा कि इस राम नाम का उचित फल तुम्हें क्या दो। तो तू वो उन्हीं के ऊपर डाल देना कि जो इसका उचित फल हो मुझे दे दो। समय आया, राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ, पहुंचा यमराज के यहां। चित्रगुप्त जी ने जब इसका बही खाता खोला, यमराज ने देखा, कहो कैसा है? चित्रगुप्त जी ने महाराज पूरा रजिस्टर इसका खाली है, कहीं कुछ है नहीं। एक बात बताए, जैसे यहाँ की अदालत होती है ना, यहाँ की जो कचहरी है, यहाँ तो कचहरी होती है, अदालत तो वहां होती है। वहां कचहरी होती है, अदालत यहां होती है।